जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन लेटर पर कांग्रेसी ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे कितना पसंद करते हो। कांग्रेस बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी की पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आ गया है। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने संसद के बाहर देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया था और संसद के अंदर उन्हें हटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। और उस वक्त राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, पूरे कांग्रेसी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे जगदीप धनखड़ कितने बड़े दुश्मन हैं। कैसे जगदीप धनखड़ को विपक्ष ने सदन के अंदर, सदन से बाहर हर जगह तंग किया था और विपक्षी सांसद उन पर तोहमतों की बारिश करते रहे। और उस वक्त धनखड़ को बहुत दुख हुआ था। राज्यसभा में वो बोल पड़े थे, अपना दर्द सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू आते आते रह गया था। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है। जरा आप सुनिए, फिर आगे कांग्रेसियों के कारनामे की कहानी बताते हैं। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो राज्यसभा में धनखड़ पर ही आरोप लगा दिया था कि वो लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने सीधे सीधे जगदीप धनखड़ पर ऐसे आरोप लगाए कि जगदीप धनखड़ चुपचाप सह लिया, उन्होंने कुछ ना कहे। क्या ये अपमान नहीं था? जरा सुनिए। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। जो जयराम रमेश आज जगदीप धनखड़ के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वही जयराम रमेश उनकी कांग्रेस पार्टी 10 दिसंबर 2024 के शीतकालीन सत्र में उन्हें हटाना चाहती थी। उनके खिलाफ इन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे बकायदा, और गनीमत रही कि सत्ता पक्ष ने इस पर सहमति नहीं जताई और ये नोटिस रद्द हो गया था। जरा सुनिए जयराम रमेश को 2024 में किस तरह जगदीप धनखड़ पर बरस रहे थे और अब घड़ियाली आंसू बरसा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया
और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी, सारे के सारे इंडिया पार्टी, सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कोई भी पार्टी छोटी नहीं, कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बिना पक्षपात से आप सदन चलाएं। एलओपी को जो प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता होते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एकदम एक तरफा निर्णय नहीं लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अभी भी सेक्रेटरी जनरल साहब को पेश किया है, अब ये उम्मीद करते हैं उस पर जो कार्रवाई होनी है वो होगी। सुना आपने, आज यही जयराम रमेश अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लंबा चौड़ा ट्वीट कर रहे हैं, वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिर क्या हो गया, क्या वजह है, आखिर कांग्रेसी वजह क्यों तलाश रहे हैं, जब 2024 के दिसंबर में खुद ही चाहते थे कि धनखड़ अपनी गद्दी छोड़ दें और आज अंदर से तो बेहद खुश हैं और बाहर ये दिखावटी नौटंकी कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, सोशल मीडिया पर कांग्रेसी लताड़े जा रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सबूत हैं जो हमने आपको दिखाए हैं और इसी पर सोशल मीडिया पर उन पर आरोप है कि वो दोहरा हथकंडा अपना रहे हैं। अब इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।